नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस वक्त हरियाणा का एक गाना काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, अपने अच्छी वजहों से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से। ये गाना बादशाह का है। बादशाह ने टटेरी गाने की वजह से जो कंट्रोवर्सी हासिल की है, अब हालत ऐसी है कि जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी हुई है। लेकिन क्या हरियाणा में केवल बादशाह का ही ऐसा गाना था जो अश्लीलता परोस रहा था, या फिर ये इतिहास पुराना है? तो चलिए आपको आज के इस रिपोर्ट में हरियाणा के कुछ ऐसे गानों का जिक्र करते हैं, कुछ ऐसे गानों के बारे में बताते हैं जो बहुत ज़्यादा सुने गए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। किसी भी गाने पार्टी में उन्हें सुना जाता है, उनके गानों पर आपको वाइब आ सकती है, उनके म्यूज़िक पर वाइब आ सकती है, लेकिन उनके शब्दों को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये पता चलेगा कि हरियाणवी गाने में जो अश्लीलता है वो पहले से ही परोसी जा रही है। शुरुआत करते हैं आज के इस रिपोर्ट की। पहला गाना है घूंघट बैन। ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर आर्टिस्ट अजय हुडा और सिंगर सुरेंद्र रोमियो और रुचिका जांगर ने इस गाने को गाया। हरियाणवी गीत हरियाणा में प्रचलित घूंघट संस्कृति का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा अभद्र है और गीत के बोल बेहद आपत्तिजनक है। वीडियो में महिला अपने पति से घूंघट प्रथा को खत्म करने की गुहार लगाती है, लेकिन पति बेहद शत्रुतापूर्ण लहजे में जवाब देता है और यहाँ तक कि इसे धमकी भी देता है कि अगर अपना चेहरा अगर खोला तो फिर हिंसक रूप से नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो उसे अपने गांव में प्रभावित जो प्रचलित नियम है उसे तोड़ने के लिए फटकार लगाता है। ये वीडियो स्पष्ट रूप से पुरुष प्रधानता का वर्णन कर रही है, कैसे घूंघट संस्कृति अभी भी हरियाणा में है, इस बात का जिक्र करती है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहारपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है ये गाना, लेकिन लोगों के बीच ये गाना काफी पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल करावेगी, ये सॉन्ग भी काफी सुना होगा और ये काफी प्रचलित है। हर इवेंट में इसे जरूर सुना जाता है, गाना हो, ये शादी का हो या फिर कोई दूसरा इवेंट। क्या मुझे इसे समझाने की ज़रूरत है कि असल में इस गाने में कुछ स्त्री जो हैं वो व्यापक यौन शोषण को बढ़ावा दे रही हैं, और इतना ही नहीं बल्कि पुरुष स्त्री से खुलकर यौन व्यवहार करने की मांग कर रहा है। अगर स्त्री को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार भी स्त्री ही है, और ये बुरे इरादों के लिए भी दोषी ठहरा रहा है। गायक जो है वो वीनू है और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि लड़की का रंग रूप लड़कों को उत्तेजित करता है, उन्हें लड़की की सहमति की भी परवाह नहीं है, उन्हें अपने कृत्य और के परिणाम को भी भली भांति ज्ञात है कि वो क्या कर रहे हैं। इस तरीके के जो गाने हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं और दुर्व्यवहार को पूरी तरीके से प्रसारित कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हरियाणा में किस तरीके से जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो शब्दों का चयन सही तरीके से करने में पूरी तरीके से फेल हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा गाना जाल में तू फंसी कबूतरी, ये गाना है। इस गीत का जो पूरा आधार है वो अमानवीय है। गीतकार राम मेहर महला के शब्द हैं जो कि दोषपूर्ण हैं। वे पूरे गीत में स्त्री को एक प्राणी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वे शिकार और शिकार करना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्त्री को पशुवत वस्तु के रूप में दिखाया जा रहा है। वे स्त्री को अपने बारे में और अपने स्वभाव के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। ये बताते हैं कि अगर उनके निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो इससे क्या परिणाम होंगे। ये सभी पहलू स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली पुरुष की छवि को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें महिला को शिकार के तौर पर दिखाया जाता है। महिला को चीज़ के रूप में दिखाना, एक पशु के रूप में दिखाना और शिकार करने जैसा शब्द इस्तेमाल करना कहाँ तक मानवीय पहलू है, ये आप ही समझिए। चौथे गाने की ओर बढ़ते हैं। खरबूजा, ये गाना थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये गाना महिलाओं को वस्तु
वस्तु के रूप में पेश कर रहा है। इसके बोल सीधे तौर पर महिलाओं के महत्व को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो वस्तु के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के लिए इसके म्यूजिक वीडियो के बारे में तो बात ही मत कीजिए। इस तरीके की म्यूजिक वीडियो इसमें सामने आई है। जो 5वां गाना है वो है तू चीज लाजवाब। ये गाना तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे हर जगह सुना जाता है, हर राज्य में ये गाना प्रचलित है। ये गाना महिलाओं के वस्तु के रूप में दिखाता है। हरियाणा में कई सड़क पर यौन उत्पीड़न करने वाले और पीछा करने वाले लोग महिलाओं को परेशान करने के लिए इसी तरीके के गाने का इस्तेमाल करते हैं। अब 6ठा गाना आप सुन लीजिए, ये है पतला दुपट्टा तेरा मुंह देखे। ये गाना भी बहुत ज्यादा सुना जाता है। इस गाने में सीधे तौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका जिक्र किया जा रहा है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने बनाए जा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग हो रही है नए तरीकों के साथ। दिन ब दिन नई तरीकों से जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तरक्की कर रही है, लेकिन गीतों के शब्दों का चयन विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब एक रूढ़िवादी सोच को दिखा रहा है। अगर इन शब्दों में रूढ़िवादी सोच को जगह नहीं मिलेगी, जो क्रिएटर्स हैं, जो म्यूजिक लिखने वाले हैं, संगीत लिखने वाले हैं, अगर रूढ़िवादी सोच को अपने जहन से निकाल देंगे तो शायद इस तरीके के जो गाने हैं वो नहीं बनेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आखिर इन गानों का जो सिलसिला है बनाने का वो कब थमेगा। इस तरीके के जो गाने हैं जिसमें महिलाओं को एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है, यौन शोषण के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, घूंघट संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब रोकना होगा। और सिर्फ महिला का जो पुरुष कलाकार हैं वो ही नहीं, बल्कि इसमें महिला कलाकार जो हैं, महिला गायिका जो हैं वो भी रूढ़िवादी सोचों को बढ़ावा देती हैं। यही वजह है कि इस तरीके के हजारों गाने जो हैं वो हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसमें बन रहे हैं। अब इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। फिलहाल आप बताइए कि इन तमाम गानों के अलावा आपको कौन सा ऐसा गाना लगता है जो इसी तरीके की सोच को बढ़ावा देता है और रूढ़िवादी सोच को दिखा रहा है। हरियाणा में किस तरीके की जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, चाहे वो घूंघट प्रथा हो या फिर पुरुषों को जिस तरीके से शक्तिशाली दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये आज भी है? और अगर नहीं तो इसे किस तरीके से निपटना चाहिए? एक गाने की बात नहीं है, बादशाह का एक गाना हाईलाइट हुआ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हरियाणा के अलावा अलग अलग राज्यों में भी ऐसे गाने सुने जाते हैं। लोग इस पर नाचते गाते हैं, बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं वो सभी इन गानों का जो है लुफ्त उठाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गानों के जो शब्द हैं वो आपत्तिजनक होते ही हैं, जिस पर आज तक बात नहीं की गई है और करना जरूरी है। रिपोर्ट में इतना ही।